नमस्कार, जॉन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम 30 अप्रैल को होगा प्रसारित। उत्तराखंड बीजेपी इसे भव्य तरीके से मनाने की कर रही तैयारियां। प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों के साथ कार्यक्रम को सुना जाएगा। आगामी त्योहार ईद को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क। मंगलौर में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ की बैठक। लोगों से शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाने की अपील। हरिद्वार साइबर टीम की कार्रवाई। IMEI नंबर पर और अन्य प्लेटफॉर्म से गुम हुए मोबाइल के ट्रेस। 252 लोगों को वापस लौटाए गए उनके फोन। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से कई जगह बारिश। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 इंच तक बर्फ की चादर। गंगोत्री नेशनल पार्क सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी। पहाड़ों पर भी बर्फबारी। और चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर तैयारी। प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित 7 जिलों में किया गया मॉक ड्रिल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस सेवादार द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बाबा केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं के सभी धामों की कृपा से ये यात्रा हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आस्था है, श्रद्धा है। पूरे देश के लोग लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। 16 लाख के लगभग लोगों के अभी तक पंजीकरण हो गए हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक लोग, सेवादार सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई सेवा के काम कर रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा ध्येय है कि पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से अपने दर्शन कर पाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। खबर रोशनाबाद मुख्यालय से है, जहां पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रमजान के अलविदा जुम्मा और ईद त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी हरिद्वार अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में अजय सिंह एसपी हरिद्वार ने सभी को ईद की बधाई देते हुए कहा कि लोगों ने हमेशा जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। काफी पाक रहा, जिसमें रमजान का महीना भी था, साथ ही साथ अन्य धार्मिक जो हमारे हनुमान जयंती हो, अम्बेडकर जयंती, सभी तरह के हमारे धार्मिक इसमें आयोजन थे। और सभी सकुशल हरिद्वार पुलिस के सहयोग से और जनता के सहयोग से इसका निपटा है। और चूंकि ईद की जो प्रस्तावित 22 से 23 में जो अभी होने वाली अलविदा की नमाज भी हमारी है, उसको देखते हुए जो हमारे पुख्ता इंतजाम है, पहले से भी जो हमारे ट्रेडिशनली जो हमारी जहाँ पर पढ़ी जाती है नमाज, इन सबको देखते हुए पहले से मीटिंग करने के लिए, गोष्ठी करने के लिए सभी पक्षों से बता दिया गया है। और मुझे लगता है ये भी जिस तरह से इस पूरे पर्व को और रमजान के महीना हो, चाहे वो और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों को सकुशल संपन्न करा के आगे भी हरिद्वार पुलिस इसको अच्छे से सकुशल संपन्न कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के अनुसार विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बीते दिनों वे सत्ता पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। इसी समीक्षा बैठक में विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत करवाया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी में लगी आग। हादसे में
3-4 जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। जम्मू में पुंछ में सेना की गाड़ी में लगी आग। हादसे में 3 से 4 जवान शहीद होने की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों की गाड़ी में आग लगी, जिसमें 3 से 4 सैनिकों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। 3 से 4 लोग जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के अनुसार विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बीते दिनों वे सत्ता पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। इस समीक्षा बैठक में विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत करवाया। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात की पहल की कि प्रत्येक लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे, तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उस समय विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया गया। तब हमने जरूर इस बात को कहा कि भाई लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अगर ऐसा बर्ताव सरकार की करेगी तो कदापि उचित नहीं है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के विधायकों को जो है यहाँ उनके विधानसभाओं की जो समीक्षा बैठक है उसको आहूत करने का काम किया। हम सब विधायक साथी आए, सब ने अपनी अपनी बातें कही, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो विकास के कार्य हैं उसकी बात कही और जो 10 कार्य पूर्व में जो है हमने मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए थे उस परिप्रेक्ष्य में भी अपनी बात कही। अब बात तो हो गई, अब आगे देखिए क्या होता है। हमने धन्यवाद किया कि आपने हमें समीक्षा के लिए बुलाया, क्योंकि हमारे विधानसभा भी हम विपक्ष के विधायक हैं। हमारे विकास कार्य जो यहाँ पर जियो नहीं जारी हो रहे हैं उसमें पहले भी हमारे से प्रस्ताव 10-10 काम मांगे गए थे, हमने प्रस्ताव भेजा, आज तक उनका कोई जियो नहीं हुआ। हमारे और विधानसभा में काफ़ी मुद्दे थे, जैसा हमारा एक रामपुर मंडी से पिरान के लिए तक बाईपास बन रहा है, उसमें सिर्फ 3 गाँव की जमीन एक्वायर की गई, जिसमें 7 गाँव की जमीन एक्वायर होनी चाहिए थी। उसका जो भारत सरकार की जियो था रामपुर मंडी से नागल होते पिरान के लिए तक, उसका जियो भारत सरकार का होगा 34 करोड़ की लगभग। तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसका चौड़ीकरण भी होगा और उसका हम जहाँ से उसका जियो हुआ जहाँ तक हुआ वो पूरा काम करा जाएगा। हमारी कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ, अमृत घाट की बाउंड्रियाँ और हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज जो प्लान के लिए में शुरू करते हैं वो आज तक उस पर धरातल पर काम नहीं किया गया। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा ड्यूटी में नियुक्त सभी जवानों को डीएम और एसपी ने ब्रीफ किया। बता दें कि यात्रा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवभूमि के 4 धाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं पर विराजमान है। यात्रा ड्यूटी में लगे पुलिस के जवानों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने ब्रीफिंग में उपस्थित पुलिस फोर्स को सुगम और बेहतर यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए सभी को ड्यूटी सतर्कता करने की हिदायत दी। का आपने बताया तो यमुनोत्री में भी स्याना चट्टी, राना चट्टी और पालीगाड़ पे जो है सीजनल चौकी स्थापित होती है और वो ट्रैफिक मैनेजमेंट में और क्राउड कंट्रोल में हम उसकी हेल्प लेते हैं। वैकल्पिक मार्ग जो बनेगी है यमुनोत्री धाम में, क्या वहाँ पर पुलिस लगेगी जो पैदल मारने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाएगी? देखिए भंडेली घाट से जो एक मार्ग जाता है, हाँ उस पर हमने ड्यूटीज लगाई हुई है और वो जो है वन वे जो है घोड़ा खच्चर के लिए ही है कि जो राम मंदिर के आगे भंडेली घाट से जो डाइवर्ट होता है वहाँ पे सिर्फ घोड़े खच्चर को अलाउ करेंगे।
चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव की तैयारियों को परखने के लिए गुरुवार को प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित 7 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए मॉक ड्रिल के जरिए तमाम संबंधित विभागों की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से पूरे राज्य में मॉक ड्रिल की गई। इस बार हम लोगों ने चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं काफ़ी पहले से प्रारंभ कर दी थी और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल भी जो है करवाई जा रही है, जिससे कि सब लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहें और बाकी यात्रा के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है, देवभूमि तैयार है। भगवान बाबा बद्री विशाल की कृपा से, भगवान बाबा केदार की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से यात्रा हमारी ऐतिहासिक होगी। हम सभी के आतिथ्य तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल करें ताकि समस्त हमारे विभाग और साथ ही साथ जो और यूनिट्स हमें सेंटर से मिलते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, वो सभी एक्टिवेट हो जाएं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। इसी संबंध में आज मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल में हमने गढ़वाल मंडल के सभी 7 जनपदों में इंसिडेंट्स दिखाए थे और हरिद्वार से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो हरिद्वार में हमारे कुछ पर्यटक, कुछ यात्री बाढ़ की स्थिति होने के कारण फंसे हुए थे और साथ साथ रोड एक्सीडेंट भयंकर हो गया था, जिस कारण रोड से उनको इवैक्यूएट किया जाना संभव नहीं था। उन्हें चॉपर की आवश्यकता थी। चॉपर का रिक्विजिशन किया गया और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करते हुए विदिन 45 मिनट्स चॉपर को भल्ला इंटर कॉलेज। उत्तराखंड में आगामी त्योहार ईद को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। रमजान के अलविदा जुम्मा और ईद के त्योहार को लेकर मंगरौर पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान सीईओ बहादुर सिंह चौहान ने सभी समुदाय के स्थानीय लोगों से शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही पुलिस का सहयोग करने को भी कहा गया। जो है यहाँ ईदगाह जो ईद उल फितर का त्यौहार है 22 तारीख को और उससे पहले जुम्मे का है 21 तारीख को। उस संबंध में जो है शांति सुरक्षा समिति की जो है बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी लोगों से सुझाव लिए गए हैं कि मंगलौर थाना क्षेत्र में अगर कहीं कोई समस्या रही हो विगत वर्षों में, उस संबंध में चर्चाएँ की गई हैं। कोई ऐसी समस्या आई नहीं, केवल एक समस्या पानी वगैरह को लेकर पिछले बार आई थी, उस समस्या को इन्होंने रखा है, उसका निराकरण हो जाएगा। बाकी सभी लोगों को कहा गया है, ईदगाह कमेटी और अन्य मस्जिद वगैरह की जो भी कमेटियां हैं, ये लोग जो है वॉलेंटियर। पिथौरागढ़ में हीरा देवी भट्ट विवेकानंद मंदिर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार को 20 कंप्यूटरों की हाईटेक लैब का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजनी जानी ने लैब के लिए 10 कंप्यूटर दिए। इसे देख सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। इस दौरान कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में आधुनिक कंप्यूटर लैब बनाने के लिए डॉक्टर अंजनी जानी जी द्वारा और उनके परिवार के अन्य लोगों के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा जो एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर किया गया है। 20 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। 20 कंप्यूटरों की व्यवस्था और एक स्मार्ट डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था यहाँ पर और की जानी है। विद्यालय को संसाधन युक्त बनाने के लिए उन्होंने हर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तो वहीं ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम के करीबन 3 इंच के आसपास एक बार फिर से बर्फ की चादर भिज गई है। हेमकुंड साहिब की अगर बात की जाए तो करीबन आधा फीट के आसपास बर्फ जम गई है। वहीं निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और ऐसे में श्रद्धालुओं को इस बार बर्फ के सुंदर नजारे भी देखने को मिलेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में सुशासन की दिशा में एक और बड़ा कदम। युवाओं के भविष्य के साथ अब नहीं होगा कोई खिलवाड़। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। वहीं नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 साल के कारावास और 5 लाख के जुर्माने और दोबारा नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नकल करने वालों को 10 साल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से डीबार किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। हमारा हक कोई नहीं छीन पाएगा। जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी और उसी को मिलनी भी चाहिए। नकल विरोधी कानून के बनने से हमें भरोसा है कि हमें नौकरी अब मेरिट के हिसाब से ही मिलेगी। कोई भी बेईमानी करके हमारा हक अब नहीं छीन सकेगा। प्रतिभावान छात्रों को दिलाया है इंसाफ। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का रास्ता हुआ साफ। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार मौसम खराब होने के कारण उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बता दें कि गंगोत्री धाम में यात्रा शुरू होने के 2 दिन बचे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्य में मौसम बाधित बन सकता है। गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि यहाँ आधा फीट बर्फबारी पड़ चुकी है। आज देख रहे हैं आज कि अप्रैल का महीना चल रहा है और गंगोत्री गौमुख मार्ग या गौमुख तपोवन आदि क्षेत्रों में सब जगह बर्फ़ गिर रही है और अभी भी लगातार बर्फ़ गिर रही है। जबकि क्या पता अभी 2 दिन तक मौसम भी अभी क्या पता है बना रहेगा और अप्रैल के महीने जो हम सब लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के समस्त कर्मचारी हैं वो अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने स्थान पर मुस्तैदी से तैयार हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान फिर से सच साबित हुआ है। पहाड़ों में बुधवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, तुंगनाथ, केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से आगामी यात्रा व्यवस्था की तैयारियों में इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टान गिरने से भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान में उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार संबंधित विभागों को अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान फिर सच साबित हुआ। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इसे पार्टी स्तर पर भव्य स्वरूप देने की तैयारियां चल रही है। प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना जाएगा, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों से कार्य करने वाले महान विभूतियों, संत समाज, वीरांगनाओं, लोक कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। का समय एपिसोड भव्य बने, इस दृष्टिकोण से हमने तय किया कि प्रत्येक बूथ पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। और इस बार कार्यक्रम का स्वरूप जहां बूथ स्तर पर साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ भी हम मन की बात को सुनेंगे। हमने तय किया कि पूर्व सैनिक या अर्धसैनिक बलों के बीच में मन की बात सुनी जाए, तो हमारे सांसद तीरथ सिंह रावत जी से वो उसमें रहेंगे। इसी प्रकार संत महात्मा हैं, हरिद्वार ऋषिकेश बड़ी संख्या में, शांति कुंज है, हमारा बाबा रामदेव जी का है, हमारे प्रमाण निकेतन है, तो उनसे भी आग्रह करें कि वहाँ भी मन की बात का कार्यक्रम हो। देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच साधु संतों ने बड़ा बयान दे डाला है। हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं के कहा कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हम हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। बता दें कि इस संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद रहे। नहीं, ये वास्तविकता में जो हमारे यहाँ समाज में आज विकृति आ रही है, जनसंख्या का जो घनत्व बढ़ रहा है, अगर उसमें हम एक पक्ष विशेष समुदाय को हम कहेंगे आप जनसंख्या का कंट्रोल करो, तो देश में एक अच्छे सैनिकों की कमी हो जाएगी, अच्छे संतों की कमी रहेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा है, और ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे, और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने, देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है। तो हर व्यक्ति को अपनी समझ से कार्य करना चाहिए। हमारे दो से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी की मांग का समर्थन करते हुए भारत सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता हूं, जो हम लोगों ने पहले भी आग्रह किया था, और जनसंख्या नियंत्रण कानून से इस देश में एक जनसंख्या का अनुपात आएगा। भारत माँ की सेवा के लिए हमने अपने पुत्रों का दान दिया है। अगर सनातन को बचाना है, सनातन को अगर व्यापक बनाना है, तो आज भी हमें उसी स्थिति में, जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है, हमें जो है ना, ये हम दो हमारे दो वाले से अब काम नहीं चलेगा। हम दो हमारे 6, हम दो और हमारे 6, तब बात बनेगी।
हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई थाना क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया है, जिसके बाद लोगों को पुलिस मुख्यालय रोशनाबाद बुलाकर उनके फोन वापस लौटाए गए। खुद एसएसपी अजय सिंह और सभी पुलिस आला अधिकारियों ने लोगों को मोबाइल फोन वापस दिए। आपको बता दें कि बरामद मोबाइलों की कीमत करीबन 43 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं हरिद्वार पुलिस का दावा है कि करीबन 6 महीने से 1 करोड़ से ज्यादा के फोन बरामद कर उनके अलग मालिकों को लौटा चुके हैं। बेसिकली क्या है कि जो आदमी का जैसे पर्सनल अटैचमेंट अपने मोबाइल से हो जाता है और जब वो उसको मिलता है, उसका डेटा उसको मिल जाता है या उसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स मिल जाती है या महत्वपूर्ण चीज़ें, तो बहुत खुश होता है। तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग, जो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी साइबर टीम लगातार प्रयास कर रही है। और विगत 6 माह में हमने जो है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन जो है वापस कराए हैं और इसी कड़ी में आज जो है 252 मोबाइल हम वापस कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारे जो विक्टिम थे जिनके खो गए थे वो भी यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 100 पर कॉल करके